हेलो गाइस, वेलकम टू स्पॉटलाइट। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी जो सीजन चालू है वो है क्वार्टर वन का, यानी कि बहुत सारी कंपनियां अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट मार्केट में डिस्क्लोज कर रही है। उसी सिलसिले में आज हमें कुछ कंपनियों के इंपॉर्टेंट कंपनियों के क्वार्टर वन के रिजल्ट बाजार में डिस्क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं मारुति सुजुकी का क्वार्टर वन के रिजल्ट। मारुति सुजुकी के जो नंबर है उनमें अगर आप टोटल इनकम की बात करें, जो कि है इस क्वार्टर में 52,000 करोड़ की रेंज में, लास्ट ईयर में था 38,000 करोड़ की रेंज में, और लास्ट क्वार्टर में था 52,000 करोड़ की रेंज में। तो यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम में जम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करें, यानी कि एक्सपेंस कट करने के बाद वाला प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस क्वार्टर में है 4,300 करोड़ की रेंज में, लास्ट क्वार्टर में था 4,600 करोड़ की रेंज में, और लास्ट क्वार्टर में था 6,100 करोड़ की रेंज में। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है प्रॉफिट में। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें स्लाइट गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि कंपनी ने बताया है कि जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हमें वॉर की वजह से दिखाई दे रहा है और एक्सपोर्ट में भी हमें जो दिक्कत दिखाई दे रही है, उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें गिरते हुए दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो इस क्वार्टर में है 4,400 करोड़ की रेंज में, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। वही अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, यानी कि टैक्स देने के बाद वाला प्रॉफिट, तो इस क्वार्टर में है 3,400 करोड़ की रेंज में, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में था 3,700 करोड़ की रेंज में, लास्ट क्वार्टर में था 3,600 करोड़ की रेंज में। यहाँ पे भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बोथ बेसिस पे गिरावट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में है 109 का ईपीएस, लास्ट क्वार्टर में था 116 का ईपीएस, लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में था 120 का ईपीएस। तो ईपीएस भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। जो मारुति सुजुकी के नंबर है वो हमें डिसअपॉइंटेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखते हैं आईटीसी के नंबर कैसे रहे। आईटीसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट, आईटीसी का जो टोटल इनकम है वो है इस क्वार्टर में 19,000 करोड़ की रेंज में, लास्ट ईयर में था 21,000 करोड़ की रेंज में, और लास्ट क्वार्टर में था 17,000 करोड़ की रेंज में। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप, वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें टोटल इनकम में गिरावट होती दिखाई दे रही है। अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में है 5,000 करोड़ की रेंज में, लास्ट ईयर में था 6,000 करोड़ की रेंज में, और लास्ट क्वार्टर में था 6,900 करोड़ की रेंज में। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट हमें डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें प्रॉफिट डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में है 5,800 करोड़ की रेंज में, लास्ट क्वार्टर में था 7,100 करोड़ की रेंज में, और लास्ट ईयर में था 7,100 करोड़ की रेंज में। यानी कि यहाँ पे भी हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोथ बेसिस पे प्रॉफिट डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स देने के बाद वाला प्रॉफिट। इस क्वार्टर में है 4,500 करोड़ की रेंज में, लास्ट क्वार्टर में था 5,400 करोड़ का, और लास्ट ईयर में था 5,300 करोड़ की रेंज में। यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमें उसी जैसा क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। यही हमें दर्शाता है ईपीएस, जो कि लास्ट ईयर में था 4.19, लास्ट क्वार्टर में था 4.30, और इस क्वार्टर में है 3.51। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट हमें आईटीसी के ईपीएस में भी होते हुए दिखाई दे रही है। आईटीसी के भी जो रिजल्ट है वो इतना कुछ खास नहीं है। इसके बाद नंबर है सन फार्मास्यूटिकल, फार्मा की दिग्गज कंपनी। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे क्वार्टर वन के रिजल्ट। अगर टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में है 15,300 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में था 14,600 करोड़ का, और लास्ट ईयर में था 13,800 करोड़ की रेंज में। यानी कि टोटल इनकम हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ बेसिस पे जम करते हुए दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम के बाद आते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि है इस क्वार्टर में 4,400 करोड़ की रेंज में, लास्ट क्वार्टर में था 3,900 करोड़ की रेंज में, और लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में था 4,300 की रेंज में। यानी कि प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ बेसिस पे जंप करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस क्वार्टर में है 4,099 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 3,500 करोड़ की रेंज में, और लास्ट ईयर में था 3,173 करोड़। यानी कि बहुत ही मैसिव जंप हमें प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स में दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। बहुत ही बढ़िया नंबर्स हमें सन फार्मा के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद होते हैं टैक्स एडजस्टमेंट। टैक्स एडजस्टमेंट के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट अरे टैक्स, जो कि होता है प्योर प्रॉफिट। इस क्वार्टर में है 2,900 करोड़ की रेंज में, लास्ट क्वार्टर में था 2,700 करोड़ की रेंज में, और लास्ट ईयर में था मात्र 2,200 करोड़ की रेंज में। ईपीएस भी अगर आप देखें तो उसी प्रोपोर्शनेट पे हमें दिखाई देंगे। लास्ट ईयर में था 9.50, लास्ट क्वार्टर में था 11.31, इस क्वार्टर में है 12.06। यानी कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सभी बेसिस पे हमें बहुत ही बढ़िया जंप सन फार्मा के प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हम कह सकते हैं सन फार्मास्यूटिकल के हमें पोस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। सन फार्मा फार्मा के बाद नंबर आता है बजाज फिनसर्व का, एनबीएफसी की सबसे दिग्गज कंपनी। आप देख सकते हो शेयर आज हमें लगभग
6.3% से अप जाते हुए दिखाई दे रहा है। यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर कैसे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट। इनकम की बात करें तो 42,000 करोड़ इस क्वार्टर में है। लास्ट क्वार्टर में था 38,000 करोड़, लास्ट ईयर में था 35,000 करोड़। क्लियर कट जंप हमें टोटल इनकम में बजाज फिनसर्व के होते हुए दिखाई दे रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में 17,000 करोड़ की रेंज में, लास्ट क्वार्टर में था 14,000 करोड़ की रेंज में और लास्ट ईयर में था 14,300 करोड़ की रेंज में। यानी कि यहाँ पे भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बोथ बेसिस पे बहुत ही बढ़िया जंप प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप देख सकते हो इस क्वार्टर के लिए है 8,900 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 6,900 करोड़ और लास्ट ईयर में था 7,200 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत ही बढ़िया जंप है, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया जंप हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखाई दे रही है। इसके बाद हो जाते हैं टैक्स के एडजस्टमेंट और टैक्स के एडजस्टमेंट के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और बजाज फिनसर्व का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हो 6,200 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 5,200 करोड़, लास्ट ईयर में था 5,300 करोड़। यानी कि क्लियर कट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैसिव जंप हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिखाई दे रही है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें बजाज फिनसर्व दिखाई देते हुए दिखाई दे रहा है। उसी की वजह से हमें आज शेयर लगभग 6% के अराउंड जंप करते हुए दिखाई दिया। ईपीएस की अगर बात करें तो आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर में था ईपीएस 17.46 और लास्ट क्वार्टर में था 15.86 और इस क्वार्टर में है 19.57। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बोथ बेसिस पे इसके ईपीएस पे भी हमें जंप करते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट बजाज फिनसर्व के भी हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है यशो इंडस्ट्रीज, केमिकल सेक्टर का एक उभरता हुआ सितारा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो लगभग 20% का अपर सर्किट आज हमें इस शेयर में लगते हुए दिखाई दे रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि रिजल्ट कितने बढ़िया होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट। यशो इंडस्ट्रीज के अगर टोटल इनकम की बात करें इस क्वार्टर में है 308 करोड़ का इनकम, लास्ट क्वार्टर में था 246 करोड़ का इनकम और लास्ट ईयर में था 200 करोड़ का इनकम। यानी कि इनकम में भी हमें बहुत ही बढ़िया जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंस, इस क्वार्टर में है 73 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट क्वार्टर में था 44 करोड़ का प्रॉफिट और लास्ट था 33 करोड़ का प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैसिव जंप हमें प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस क्वार्टर में है 49 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट क्वार्टर में था 17 करोड़ का प्रॉफिट और लास्ट ईयर में था मात्र 6 करोड़ का प्रॉफिट। तो लगभग 5 फोल्ड जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी मैसिव जंप दिखाई दे रही है। इसके बाद हो जाता है टैक्स एडजस्टमेंट और इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 36 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 12 करोड़ और लास्ट ईयर में था 4 करोड़। तो 4 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज होकर हो चुका है 36 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में था 12 करोड़ का प्रॉफिट जो कि इंक्रीज होकर हो चुका है 36 करोड़। बहुत ही बढ़िया नंबर हमें एशो इंडस्ट्रीज के दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस भी हमें वही दर्शाता है। इस क्वार्टर का ईपीएस है लगभग 30, लास्ट क्वार्टर में था 10 और लास्ट ईयर में था मात्र 3। यानी कि लगभग 1000% की जंप हमें ईपीएस में होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही बढ़िया नंबर एशो इंडस्ट्रीज भी हमें क्वार्टर 1 के दिखाते हुए दिख रहा है। अगले नंबर है एथर इंडस्ट्रीज के। ये भी एक केमिकल इंडस्ट्री की बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे क्वार्टर 1 के रिजल्ट। यहाँ पे हमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आज के दिन एथर का भी दिखाई दे रहा है। अगर एथर के टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में था 327 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 305 करोड़ और लास्ट ईयर के क्वार्टर 1 में था 257 करोड़। यानी कि टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोथ बेसिस पे बहुत ही बढ़िया जंप हमें होते हुए दिखाई दे रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट है 103 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 83 करोड़ और लास्ट ईयर में था 81 करोड़। यानी कि यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में है 83 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 68 करोड़ और लास्ट ईयर के क्वार्टर में था 62 करोड़। यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से जंप करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद होता है टैक्स एडजस्टमेंट और टैक्स एडजस्टमेंट के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इस क्वार्टर में 63 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में था 54 करोड़ और लास्ट ईयर में था 43 करोड़। यानी कि 47 करोड़ से इंक्रीज होकर हो चुका है 63 करोड़ और लास्ट क्वार्टर का 54 करोड़ से इंक्रीज होकर हो चुका है 63 करोड़। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिखाई दे रहा है। ईपीएस भी हमें वही दर्शाता है। ईपीएस है 3.55 लास्ट ईयर में, लास्ट क्वार्टर में था 4.07 और इस क्वार्टर में 4.73। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बोथ बेसिस पे बहुत ही बढ़िया जंप है। तो एथर इंडस्ट्रीज के नंबर भी हमें ठीक ठाक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देख लेते हैं ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 1 के रिजल्ट। यहाँ पे भी हमें अपर सर्किट 5% का लगते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अगर टोटल इनकम की बात करें इस क्वार्टर में है 89 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 104 करोड़, लास्ट ईयर में था 60 करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में है 14 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 13 करोड़ और लास्ट ईयर में था मात्र 6 करोड़। यानी कि 6 करोड़ से इंक्रीज होकर हो चुका है 14 करोड़ और 13 करोड़ से इंक्रीज होकर हो चुका है 14 करोड़। इसके बाद अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस
क्वार्टर में है 14 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट क्वार्टर में था 12 करोड़ का प्रॉफिट और लास्ट ईयर के क्वार्टर में था 6 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये हमें बहुत ही स्मॉल नंबर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इस लेवल की कंपनी के लिए ये नंबर भी बहुत ही बढ़िया नंबर है। और जब भी इतनी सारी अनसर्टेनिटीज अभी मार्केट में है तब तो बहुत ही बढ़िया हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे जंप दिखाई दे रही है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट है 10 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 9 करोड़ और लास्ट ईयर में था 4 करोड़। यानी कि प्रॉफिट भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस बोथ बेसिस पे जंप करते हुए दिखाई दे रहा है। यही हमें दर्शाता है ईपीएस। लास्ट ईयर में था ईपीएस 0.82 का, जो कि इंक्रीज होकर हो चुका है 2 का ईपीएस, और लास्ट क्वार्टर का 1.85 का ईपीएस इंक्रीज होकर हो चुका है 2 का ईपीएस। यानी कि ब्लैक रोज के ईपीएस में भी हमें बढ़िया जंप होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये थे क्वार्टर वन के रिजल्ट आज के कंपनी के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।